अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम एक बहुत ही अलग और मज़ेदार सी ग्रीन चटनी बनाएंगे जो कि आपकी इफ्तारी का मज़ा इंशाल्लाह ताला दोबाला कर देगी। तो चलें हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस ग्रीन चटनी को बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। हाँ जी, तो यहाँ पर मेरे पास एक प्याली दही है। तकरीबन जो है वो 1 पाव दही हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एक सब्ज़ मिर्च है इस साइज़ की और इसको हम काट के जो है वो ब्लेंडर के अंदर डालेंगे। एक लहसुन का जवा था जिसको मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है। उसके अलावा मेरे पास जो है हाफ़ टी स्पून अनारदाना पाउडर है, हाफ़ टी स्पून अजवाइन है, हाफ़ टी स्पून जो है खुश्क धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून नमक है और आप हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं। उसके अलावा 1 टीस्पून मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है और 1 टीस्पून गरम मसाला है। इसके अलावा 1 कप पुदीने के पत्ते हैं, इनको मैंने धो लिया है और हाफ़ कप जो है वो धनिया है, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है धोकर और हाफ़ कप मैं पानी इस्तेमाल करूँगी। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो मैं सब्ज़ मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चटनी पसंद करते हैं तो फिर तो हम इसको इसी तरीके से काट के इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप इसको चीरा देकर इसके अंदर से बीज आप निकाल लें और फिर आप ग्रीन जो है वो मिर्च या सब्ज़ मिर्च इसके अंदर इस्तेमाल करें तो फिर आपके पास जो मिर्च है वो नॉर्मल रहेगी। मैंने पुदीना ऐड कर दिया है, धनिया मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर, सब्ज़ मिर्च हमने काट के डाल दी है। साथ ही हम जो है वो इसके अंदर लहसुन डाल देंगे। जो लहसुन मैंने काट के रखा था उसको हम शामिल कर देंगे और जो हाफ़ कप पानी है मेरे पास वो भी मैं साथ डाल दूँगी और डाल के हम इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से एक फ़ाइन पेस्ट बन जाए। हाँ जी, तो अब हम चेक करते हैं और ये सब कुछ जो है वो अच्छे तरीके से पिस चुका है। अब इसके अंदर हम नमक, अनारदाना पाउडर, अजवाइन और खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर और गरम मसाला डालेंगे और इसको एक दफ़ा फिर अच्छे तरीके से हम ब्लेंड करेंगे। अब जो है ब्लेंड करने के बाद अब 2 तरीके से हम चटनी को बना सकते हैं। आप एक बाउल के अंदर दही डालें और ये मिक्सचर उसके अंदर शामिल करके हल्का हल्का उसको बीट कर लें, या दूसरी सूरत में आप दही भी ब्लेंडर के अंदर डाल के एक दफ़ा थोड़ी सी ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में थोड़ी सी झाग आ जाएगी चटनी के ऊपर। तो जैसे आपको पसंद हो हम कर सकते हैं उस तरीके से। और रमज़ान के महीने में क्योंकि हर घर में रोज़ ही तकरीबन ग्रीन चटनी बनती है, तो वक्त बचाने के लिए हम इस चटनी को स्टोर भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसको स्टोर करना चाहते हैं तो हम पानी जो है वो बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे ब्लेंडर के अंदर, बल्कि हम धनिया, पुदीना, लहसुन और हरी मिर्च शामिल करने के बाद 1 से 2 चम्मच दही के डाल के उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे और फिर उसके अंदर जो है वो अनारदाना पाउडर, खुश्क धनिया, अजवाइन, ये डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करके जो है वो इसको एयर टाइट जार में रख सकते हैं और आप इसको निकालें, दही के अंदर डालें और नमक, मिर्च और गरम मसाला डाल के इसको कंप्लीट कर लें। और इसको 1 वीक तक स्टोर किया जा सकता है और ज़्यादा स्टोर हम ना करें तो अच्छा है। फ्रेश बनाएंगे तो ज़्यादा हेल्दी रहेगी। और जनाब हमारी ग्रीन चटनी, ज़बरदस्त सी ग्रीन चटनी तैयार है। ग्रीन चटनी वैसे सबकी फेवरेट होती है, लेकिन ये इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ेदार और बहुत अलग लगेगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर शेयर करें। इंशाल्लाह ताला ऐसी मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।